नोटिफिकेशन आया? हम छपरा में हैं। छपरा में कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार छपरा का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है और छपरा का व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है। व्यापारी वर्ग के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो आरजेडी की तरफ जा रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर एक राखी गुप्ता जो उम्मीदवार है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, उनकी तरफ जा रहा है। देखिए, हम व्यवसायी हमारे एक साथ हैं, इनका नाम जानते हैं और क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है। रितेश जी, बिहार के छपरा की इंटरेस्टिंग सीट है। खेसारी लाल यादव यहाँ मैदान में है और राखी गुप्ता भी मैदान में है। छोटी कुमारी मैदान बीजेपी की तरफ से हैं। क्या लगता है आपको, व्यवसायी वर्ग के मूड में क्या चल रहा है? क्या मूड है व्यवसायी वर्ग का? देखिए, व्यवसायी वर्ग बहुत पहले यहाँ छपरा का जो गठबंधन का जो सरकार है वो बहुत पहले झेल चुका है। यहाँ बहुत माने परिश्रम के बाद मान लीजिए कि एनडीए की सरकार आई है, उसमें सभी व्यवसायी लोग संतुष्ट हैं। इसके बाद में अपना शान से व्यवसाय करते हैं, अच्छा से व्यवसाय। 90 के दशक में व्यवसाय करने में दिक्कत होती थी क्या? दिक्कत की हम लोग कलेक्शन में जाते थे तो हम लोग 5 जहाँ बजता था वहीं रुक जाते थे या तो 5 बजे के पहले लौट जाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा मान ली गाड़ी छीनताई बहुत होता था, बहुत सारा घटना होता था, आदमी पैसा छीना जा रहा था। इसलिए अभी हम लोग एकदम निश्चिंत हैं। 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए। अब हम तो बराबर घूमते रहते हैं मार्केट में। अभी सभी जितने भी ठेला ओला लगाने वाले लोग हैं सभी लोग सहमे हुए हैं कि भाई फिर ऐसा स्थिति नहीं आए। लेकिन आरजेडी ये कह रही कि अब वो लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी नहीं रह गई है, अब तेजस्वी यादव की आरजेडी है। इसमें 90 दशक वाला वो हाल नहीं होगा। देखिए, एक बार हमारे यहाँ कहावत है कि दूध से मुंह जड़ता है तो माठा फूंक के पीना पड़ता है। इसलिए सभी लोग उसी टाइप का सहमे हुए हैं। अब फिर जो ये सरकार चल रहे हैं एनडीए वाला, जो नरेंद्र मोदी जी भी व्यवसायी बनिया क्लास से आते हैं, हम लोग भी जाति में बनिया है, माने बनिया क्लास के लोग हैं। जो व्यवसाय करता है वो बनिया है। तो हम लोग भाई अपना खुशहाली न चाहेंगे कि हम लोग शान से रहें, अपना शान से व्यवसाय करें। ये कहा जा रहा है कि बनिया जो है वो राखी गुप्ता के साथ जा रहे हैं, राखी गुप्ता को अपना नेता मान रहे हैं। देखिए, राखी गुप्ता के चुनाव लड़ने से बनिया का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पहले लोग कहता था, लेकिन कल का जो माहौल था एकदम एक तरफा हो गया है। एनडीए एक तरफा हो गया है। अभी कुछ घंटा बाद अब हम लोग को वोटिंग करना है। आज छपरा का माहौल एकदम बीजेपी मय हो गया है, क्योंकि एक कार्यकर्ता के वाइफ को टिकट मिला है, उसके यहाँ जाने आने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब इस बार विकास तो बहुत होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, आप छोटे व्यापारियों से भी मिलते होंगे, उनसे भी बातचीत होती होगी, जो ठेले पे दुकान लगाते हैं, जिनका छोटा, आपका तो बड़ा है व्यवसाय, आप एसी में बैठते हैं, जो बाहर धूप में बैठता है उसके मन में क्या चल रहा है? देखिए, व्यवसायी छोटा व्यवसायी ठेला वाला लोग है, अभी खुशहाल है। यहीं बहुत लोग ठेला लगाते हैं, अपना लगाते हैं, बेचते हैं, सब लोग पैसा देता है। अब पहले का जो स्थिति था कि लोग खा लेता था, इसके बाद में पैसा नहीं देता था, 2-4 झपड़ दे के चलियो जाता था। अच्छा, ऐसा होता था? यही छपरा में हम लोग देखे हैं अपने से पहले। ऐसा थोड़े है। अभी का जो स्थिति है बहुत नंबर 1 है। ऐसे और नंबर आगे जाना है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मान ली कि हिंदू अभी कितना आगे है। आप बहुत पहले आए होंगे, अभी आप पटना से आए होंगे तो छपरा आने में हमको लगता है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो 45-40 मिनट लगता है। मान ली कि जनरल लोग चलाता है तो 1-1.5 घंटा लगता है। लेकिन इतना आसान हो गया है। अभी हम लोग यूपी जाते हैं, कहीं गोरखपुर जाते हैं। पहले ऐसा नहीं रहा? पहले कितना टाइम लगता था पटना से छपरा पहुंचने में? हम लोग भाड़ा भाग के घर से आते थे कि जय हो हनुमान जी, हमको छपरा पहुंचा दीजिए तो हम आपको आएंगे लौट के तो लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छा। ऐसा स्थिति था, ऐसा स्थिति था। देखिए, मेरा रोआ खड़ा हो गया पहले वाला स्थिति जान के। देखिए, ये बड़ी बात है इनके। देखिए, गूज बम्स आ गए हैं कि ये वो भय अगर कोई याद करता है वो 90 का दशक याद करता है। सड़कें खराब, सड़कों पर खतरा, गाड़ी तो खराब होगी लेकिन इंसान कब खराब हो जाएगा, उसके ऊपर कब हमला हो जाएगा, ये इनके गूजबम्स निकल कर बता रहे हैं। ये बिहार की असली हकीकत है, ये बिहार की असली सच्चाई है। जो बिहार परिवर्तनशीलता की ओर आगे बढ़ रहा है वो दिख रहा है। और वो 90 का दशक जिन जिन लोगों ने देखा है, जिन जिन लोगों से हमने बात की है, जब उनसे इस बात का जिक्र हुआ है
तो इसी तरीके से उनके गूज़बम्स आ गए हैं, या फिर उस दौर को याद करके वो ये सोच रहे थे कि बिहार जिसने बहुत कुछ दिया, जिसने आर्यभट्ट जैसे लोग दिए, जिसने चाणक्य जैसे लोग दिए, महात्मा बुद्ध दिए, जिसने बहुत सारी चीज़ें दी, वो इतना पिछड़ा क्यों रह गया? ये भी सवाल लोगों के मन में आता रहा होगा। एकदम आता रहा है। हम बताते हैं, हम लोग दावा व्यवसायी हैं। दावा व्यवसायी हमारे छपरा में बहुत लगभग 500 के करीब हैं। कोई भी लोग जा रहा था, किसी को गोली लग जाता था, पैसा छीना जा रहा था। यहीं बहुत आदमी को ऐसा हुआ था, लोग कैटरिंग बंद कर दिए थे, माल देना इंटीरियर में बंद कर दिए थे, अपना कोई नहीं जा रहा था डर भय से, बहुत स्थिति खराब था। अभी तो हम लोग जितने यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, हम लोग एकदम खुशहाली चैन से एकदम रहते हैं। कोई इशू नहीं है। हम लोग तो 10-11 बजे तक रहते हैं, कोई इशू नहीं है। रात में जाइए आइए, कोई टेंशन, किसी तरह का डर भय किसी तरह का नहीं है। महिलाओं के अंदर भी डर रहता था क्या कि 90 के दशक में महिलाएं अगर बाहर निकलेंगी तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी? बहुत घटना घटता था। ये अब कहने वाला थोड़े बात है। आप लोग मान ली कि न्यूज़ चैनल से हैं, आप लोग नहीं जानते हैं कि क्या स्थिति था। अभी तो सब स्थिति खत्म हो गया है। हम यहाँ देखते हैं, कल गंगा नहान था, लोग 2 बजे के करीब में जा रहा था पैदल, अपना लड़की औरत गंगा नहाने पैदल अपना मोटरी मुड़ी पर रख के। कहाँ कोई डर भय है? कोई डर भय नहीं है। अब मैं भय मुक्त हो गया है बिहार, एकदम बिहार भय मुक्त हो गया है। कोई इशू नहीं है बिहार में, कोई तरह का इशू नहीं है। छपरा में अब चुनाव पर आते हैं कि छपरा में किसका पल्ला भारी दिख रहा है आपको? देखिए, पलरा तक हमेशा कहीं भी टाउन में जाइएगा तो व्यवसायी वर्ग रहता है। व्यवसायी वर्ग तो मान ली कि एनडीए के साथ है, वो तब कोर वोटर है एनडीए का। तो मान ली कहता कुछ है, कुछ लोग कुछ दिन के लिए जाति धर्म में बट जाते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो एकदम सब लोग एक तरफा हो जाते हैं। इसलिए अभी किसी तरह का लड़ाई नहीं है, एनडीए एकदम जीत रहा है। और यहाँ से बीजेपी छोटी कुमारी जो है एकदम भयमुक्त होकर जीत रही है। एकदम साधारण घर की लड़की है, साधारण घर की बहू है, यहीं बगल में रहती है। उनका पति जो है धर्मेंद्र, एक अच्छे कार्यकर्ता है मेथी का, बीजेपी का, हम लोग के भाई जैसा है। एकदम कोई इशू नहीं है, एकदम जीत रही है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये व्यवसायी थे, और व्यवसायिक वर्ग जो है वो साफ तौर पे सोच रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो दिक्कतें फिर वैसी ना आ जाएं, क्योंकि एक इन्होंने कहावत भी कही कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। वही हाल छपरा में होने वाला है क्या? वही हाल पूरे बिहार में होने वाला है क्या? छपरा में तेजस्वी यादव ने जिसको उम्मीदवार बना के भेजा है खेसारी लाल यादव, उनका स्टारडम काम नहीं करेगा? ये भी तमाम तरीके के सवाल है। भीड़ खूब दिखाई दे रही थी, क्या भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी? क्या खेसारी लाल यादव चुनाव छपरा से जीतेंगे, या फिर छोटी कुमारी उनको परास्त कर देंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।